हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 71 फॉर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 23 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से। और आज की वर्कशीट में बेटा हमारा चैप्टर आवर एनवायरमेंट, हमारा चैप्टर कंटिन्यू है। और अभी तक बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है फूड वेब और ओजोन लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। फूड वेब क्या है? वेब का मतलब क्या होता है बेटा? वेब का मतलब होता है जाल, ठीक है ना। अब हमने देखो लास्ट वर्कशीट में फूड चेन के बारे में पढ़ा। फूड चेन, हु ईट्स हुम, यानी कौन किसको खाएगा, वो क्या है? वो फूड चेन है, ठीक है। अब अगर हम फूड वेब को समझें तो उसके लिए हम पहले एक फूड जो चेन है उसको समझते हैं। देखिए क्या है ग्रास। ग्रास को कौन खा सकता है? ग्रास को जो है बेटा आप कह सकते हो डियर खाता है, ठीक है। और डियर को कौन खाएगा? डियर को लायन खाएगा। ये सिंपल सी एक जो है यहाँ पर दी गई है। अब देखिए डियर जो है उसको क्या केवल लायन ही खा सकता है? ऐसा तो नहीं है, डियर को टाइगर भी खा सकता है। यानी यहाँ पर क्या दिखाई दिया आपको? यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि केवल एक जो फूड आप कह सकते हो कि एक जो ट्रॉपिक लेवल है उसके ऊपर जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो हम लिखे वही जो है उसको खा सकता है। यानी ये तो एक सिंपल फूड चेन हो गई। और इसमें इस तरह से क्या है कि दूसरा जीव भी उस जीव के ऊपर डिपेंड रह सकता है अपने खाने के लिए। इससे क्या होगा? इससे फूड चेन के अंदर क्या बन जाएंगे? अलग अलग ब्रांचेस बन जाएंगी। जैसे ग्रास को जो है यहाँ पर गोट भी खा सकती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा? ऐसे ब्रांचेस बन जाएंगी और एक पूरा जाल बन जाएगा, वेब बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम फूड वेब कहते हैं। ओके, सो द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। तो जो फूड जो चेन है उसकी जो लेंथ है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी यानी कोई तो सिंपल फूड चेन हो सकती है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। तो वो हर एक फूड चेन के साथ वेरी करती है ये चीज़। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 or more other kind of organism which in turn are eaten by several other organisms। अब जो हर एक ऑर्गेनिज्म है वो 2 or more other kind of organism के द्वारा खाया जा सकता है, ठीक है। और इससे क्या बनेगा? सो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फूड चेन द रिलेशनशिप कैन बी शोन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन कॉल्ड अ फूड वेब। तो क्या होगा? रिलेशनशिप जो है वो इस तरह से ब्रांचेस फॉर्म में होगी, जैसा आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि क्या बन गया है, ये पूरा एक जो है वेब बन गया है फूड चेन्स का। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम फूड वेब कहते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट। तो बेटा हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो किस तरह से एनवायरमेंट को इफेक्ट करती हैं? चेंजेस इन द एनवायरमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटीज चेंज द एनवायरमेंट अराउंड अस। देखिए क्या होता है, अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसका इफेक्ट किस पे होगा? उसका इफेक्ट एनवायरमेंट पे होगा। जैसे हम अगर पॉल्यूशन जो है क्रिएट कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट किस पे हो रहा है? एनवायरमेंट पे। और अगर एनवायरमेंट पे इफेक्ट होता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो हमारे ऊपर इफेक्ट होगा, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज लीड्स टू पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एटसेट्रा। अब हम क्या कर रहे हैं? पॉल्यूशन कर रहे हैं, जो डिफॉरेस्टेशन है, जो कटिंग ऑफ ट्रीज है वो करते हैं और उसका इफेक्ट हम देख ही रहे हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए, we are looking at two of the environment problem in detail, that is depletion of ozone layer and waste disposal। और जो है हम दो जो environmental problems हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज depletion of ozone layer एंड सेकेंड क्या है? waste disposal। इन दिस वर्कशीट वी विल स्टडी द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। और आज की इस वर्कशीट में हम डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट में हम वेस्ट डिस्पोजल के बारे में बात करेंगे। सो अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम से हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्या है? ये अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ ये येलो जो कलर है इसके अंदर कुछ जो है यहाँ पर एक लेयर दिखाई गई है। ये लेयर किसकी है? ये लेयर है ओजोन लेयर। अब ये जो ओजोन लेयर है, ये जो ओजोन लेयर है ये हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर है, हमारी प्रोटेक्शन करती है। एक ब्लैंकेट की तरह हमारे अर्थ के चारों तरफ है ये। यानी हमारी अर्थ की एक जैसे एक ब्लैंकेट होता है ना, ब्लैंकेट जैसे अर्थ ने ओढ़ रखा है। और क्यों ओढ़ रखा है? उसका रीजन है जो सन है। सन अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो छोड़ता है और वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। तो हमारी अर्थ के चारों तरफ जो ये ओजोन लेयर है
ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको क्या करती है, उनको वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, यानी ये हमें क्या कर रही है, ये हमें अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस हैं उनसे हमारी प्रोटेक्शन करती है, उनको एब्जॉर्ब करके। ठीक है, और भी रेज हैं जिनको ये वापस क्या करती है, उनको रिफ्लेक्ट भी कर देती है। अब यहाँ पर क्या दिखाया गया है, यहाँ पर एक होल बना हुआ है। इस होल का मतलब क्या है कि धीरे धीरे ओजोन की जो लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, वो खत्म हो रही है। ठीक, और इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा कि हमारे जो डिजीज हैं वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो अंदर आना शुरू हो जाएंगी, जिससे स्किन कैंसर, मोतियाबिंद, ये सारे जो प्रॉब्लम हैं ये सारे जो है होना शुरू हो जाएंगे। तो करते हैं बेटा, नेक्स्ट देखिए ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द अर्थ। ओजोन लेयर अर्थ के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर है विच एब्जॉर्ब most of the harmful ultraviolet radiations of the sunlight, thus protecting living being from many health hazard like skin cancer। और ये हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से जो है क्या करती है, प्रॉब्लम से हमें बचाती है। नेक्स्ट है ओजोन लेयर इज प्रेजेंट एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इज इन द स्ट्रेटोस्फीयर। तो जो ओजोन लेयर है वो कहाँ प्रेजेंट है, आपको पता है ना, एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स होती हैं। तो ये जो ओजोन गैस है इट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर। आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, ओजोन का मॉलिक्यूल जो है वो कैसे फॉर्म होता है, तो ओजोन के मॉलिक्यूल जो है वो उसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज द O3। अब O3 ये कैसे बनेगा, होता क्या है, हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ब्रेक द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम। तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है क्या होता है, ड्यू टू द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो इस तरह नेसेंट ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के जो एटम्स है उनमें टूट जाता है। अब द ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म ओजोन। अब एनवायरनमेंट में जो बाकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो क्या करती है, वो जल्दी से इसके साथ रिएक्ट कर जाती है एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ O3 दैट इज द ओजोन मॉलिक्यूल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है, डिप्लीशन यानी जो लेयर खत्म हो रही है उसका क्या रीजन है, द एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल लाइक CFC विच इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एंड AC कॉज डिप्लीशन। तो बेटा जो एक्सेसिव यूज है किसका, सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फुल फॉर्म आप याद करेंगे CFC दैट इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एंड AC के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता था, और जिसके कारण क्या होता है कि जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती है। ओके, उसके बाद देखिए, यानी ये आपको चित्र में दिखाया गया है फिगर में कि किस तरह से इसके अंदर जो गैस निकलती है वो ओजोन लेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक करती है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNEP, जो आपको करनी है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम succeeded in forming an agreement to freeze chlorofluoro production at 1986 level Kyoto Protocol by all countries। तो बेटा क्या है कि 1980 जो देखिए ये एक एग्रीमेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल यानी एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट किसका, एग्रीमेंट है सभी जो गवर्नमेंट हैं, सभी जो नेशंस हैं उनके बीच ये एक एग्रीमेंट है। और इस एग्रीमेंट के तहत क्या है कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन गैस है वो उसका प्रोडक्शन वो कम से कम किया जाए। ठीक है, और वो जो है ये एक प्रोटोकॉल यानी ये एक एग्रीमेंट हुआ था सभी कंट्रीज के बीच में, जिसको क्या नाम दिया गया, क्योटो प्रोटोकॉल। और इस एग्रीमेंट के तहत, ये जो एग्रीमेंट है इसके तहत ये हुआ कि जो ओजोन का जो यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो प्रोडक्शन है उसको रोक कर 1986 का लेवल तक ही उसको रखा जाए, यानी ये बढ़ने ना दिया जाए। ठीक है, 1986 में जितना स्तर था उसको उसी लेवल पर रखा जाए, स्थिर रखा जाए, इसको किसी भी तरह से बढ़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट है, एक जो है आप कह सकते हो कि अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होती है तो वर्ल्ड जो है वो पूरे वर्ल्ड पे ही इसका इफेक्ट होगा। ठीक है, तो 1987 में ये हुआ था तय क्योटो प्रोटोकॉल में। नेक्स्ट देखिए, it is now mandatory for all the manufacturing campaign to make
ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब ये मैंडेटरी जो है कर दिया गया, किसके तहत, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ही सभी जो कंपनीज हैं कि जो रेफ्रिजरेटर या AC जो कंपनी बनाती हैं वो कंपनी CFC फ्री जो है उसको बनाएंगे। अब देखिए बेटा, तो यहाँ पर अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द रेडिएशंस एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर जो है कौन सी रेडिएशंस एब्जॉर्ब करती है, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ ओजोन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में ओजोन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, सो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। तो ये कंप्लीट आपको लिखना है कि किस तरह से ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होता है ड्यू टू द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द नेसेंट ऑक्सीजन, and after that oxygen get combined with the oxygen, nascent oxygen, and there will be the formation of O3, that is the ozone molecule. Next question number 3 is, what is Kyoto Protocol? तो Kyoto Protocol क्या था? The Kyoto Protocol is an international agreement that aimed to freeze chlorofluorocarbon production at 1986 levels by all countries। ठीक है, तो 1986 का जो लेवल है वहीं तक रखने की जो है बात यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल में कही गई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। ओजोन जो है वो क्या है और ये किस तरह से इकोसिस्टम को इफेक्ट करती है। ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द अर्थ। ओजोन लेयर क्या है, इट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द अर्थ एंड हैविंग फॉर्मूला O3। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज इन द स्ट्रेटोस्फीयर, एंड इट प्रोटेक्ट एटमॉस्फेयर by absorbing most of the harmful ultraviolet radiations of the sunlight। तो इस तरह से ये क्या करती है, ये जो एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, उसको इफेक्ट करती है और हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। सो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।